बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू www.downloadclassnotes.com। आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी लास्ट चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 7.5। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। इसमें हमने सिंपल पढ़ना है व्हाट इज स्केलर, पर हम इंट्रो करना है। पहले देखते हैं इसमें पढ़ना है कैसे। हमने पढ़ना है स्केलर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हमने पीछे सिंपल स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, इसे हमने पढ़ना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना वेक्टर्स के। इसमें डिफरेंट क्या है, हमने क्या डिफरेंस अपने 7.5 में देखा है। इसमें पीछे हमने पढ़ा हुआ स्केलर प्रोडक्ट वगैरह। पीछे हमने सिंपल पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ हमने पढ़ा ट्रिपल, मतलब हमने ट्रिपल फाइंड करना है प्रोडक्ट वेक्टर्स का। 7.5 में डिफरेंस क्या होगा ट्रिपल का। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दो होती हैं टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स of triple product of vectors दो होते हैं पास टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये क्या होती है हम देखते हैं। एंड सेकेंड वन इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये दो। अब फर्स्ट वन, इसमें हमने क्या पढ़ना है। इसमें हमारे पास होगा u का वेक्टर मल्टीप्लाई बाय v का वेक्टर। इट इज डॉट w। इट इज यहाँ इसको लिख लेते हैं हम कि u डॉट v मल्टीप्लाई बाय w। इसको हम कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैं स्केलर के बारे में बात की, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहते हैं। ठीक है, अब वेक्टर की बात हो तो हम कहेंगे u मल्टीप्लाई v मल्टीप्लाई बाय w। इसको हम कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब इसमें हमने आना है वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है यहाँ पे। मतलब के अगर हमारे पास स्केलर का तो मतलब हमने यूज करना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास वेक्टर का तो हमने यूज करना है सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। आई समझ। स्केलर की बात हो तो हमने डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, वेक्टर की बात हो तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। अब हमने इसकी डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। इसकी दो टाइप थी, इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी टाइप्स को याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में वो पूछ लेते हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट कौन सा होता है और स्केलर का वेक्टर प्रोडक्ट कौन सा होता है। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं लेट कर लें u मेरे पास क्या है a1i प्लस b1j। सिंपल मैंने यूज किया क्या, मैंने ले लिया ai आयोटा प्लस b1 a1i प्लस b1j प्लस c1k। फिर मैंने v लिया वेक्टर a2i b2j c2k। फिर मैंने w लिया a3i प्लस b3j प्लस c3k। ये मेरे पास क्या है दो तीन वेक्टर्स है। अब तक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर्स का u v और w। वो डिफाइंड होता है इज डिफाइंड बाय कि u का प्रोडक्ट ले लिया मैंने, फिर w का ले लिया, फिर इसके जो ऊपर में लिखा था वो तीनों प्रोडक्ट मैंने नीचे ले लिए हैं। इसका मैं कहूँगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसका वेक्टर का मैंने फाइंड करना होगा, इसको लिखूंगी u को मैं इस तरह इसलिए मैं फॉर्मूला भी यूज करूंगी आगे 7.3 में 7.5 में और फर्दर क्वेश्चन जब इसको यूज करूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ u डॉट v मल्टीप्लाई बाय w। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पढ़ना है एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ u डॉट v मल्टीप्लाई बाय w कि मैंने इसका एनालिटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब उन्होंने सिंपल आपको लंबा लगाया कि हमने डिटरमिनेंट फार्मूला यूज करना है। हम कैसे जानते हैं डिटरमिनेंट फार्मूला हमारे पास होता है v का वेक्टर मल्टीप्लाई बाय w का। हम कैसे फाइंड करते हैं बाय डिटरमिनेंट फार्मूला i j और k की मदद से कि a2 a1 b2 b1 c2 c1 बाय दिस फार्मूला। सिंपल आप डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद उसको
इमेजिन करते हैं, वो आपने इसमें ये देखना है कि आपने रो 1 रो 2 फाइंड करनी है, देन आपने x1 x2 फाइंड करनी है। इसमें रो की आपने बारे में बात की थी ना, तो आपके पास सिंपल इंटरचेंजिंग करनी है आपने, तो फॉर्मूले आगे पास कुछ आएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट है वो आपके पास होगा यहाँ पे the value of triple scalar product depends upon the cycle order of the sectors। अच्छा, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, द वैल्यू of triple scalar, the value of triple scalar product depends upon the cycle order of the vectors but it independent position of the dot and cross, but independent of the position of dot एंड क्रॉस। वो कह रहे द वैल्यू ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की डिपेंड करती है किस पे, साइकिल ऑर्डर पे, मतलब हमारे पे किस पे डिपेंड करती है, साइकिल ऑर्डर पे वेक्टर्स की, मगर वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, पोजीशन के, डॉट और मतलब वो डिपेंडेंट किसकी होती है, साइकिल ऑर्डर के, मगर वो इंडिपेंडेंट होती है पोजीशन डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की पोजीशन के, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है इसमें कि अगर मेरे पास वेक्टर आ रहा है u वेक्टर मल्टीप्लाई बाय w वेक्टर, ठीक है, डॉट w विच इज इक्वल्स टू u डॉट v मल्टीप्लाई w। इसको हम कैसे, पीछे बताया कैसे लिखते हैं इसको हम, u v एंड w वेक्टर, ओके, इन दिस ऑर्डर। और अगर हमारे पास आ जाए डिफरेंट के, आ जाए यहाँ पे मेरे पास v मल्टीप्लाई w डॉट u, तो कैसे लिखूंगी इसको, v का वेक्टर डॉट w को अरेंज करूंगी मल्टीप्लाई बाय u विच इज इक्वल्स टू v w एंड u। नेक्स्ट अगर मेरे पास आ जाए w मल्टीप्लाई बाय u डॉट v, लिखूंगी w डॉट u मल्टीप्लाई बाय v w u और v, ठीक है। थर्ड पे मेरे पास है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इफ वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट changes, the value of product changes with if the order is non-cyclic। मतलब जो ऑर्डर का मैं आपको सारे बाद में समझाती हूँ, जरा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लिख दूँ, फिर मैं आपको सारे समझाऊंगी इनके ऑर्डर, इनके वैल्यूज। अगर नेक्स्ट कह रहे हैं कि u डॉट v, u का वेक्टर डॉट v का वेक्टर डॉट w का वेक्टर एंड u मल्टीप्लाई v डॉट w का वेक्टर आर मीनिंग लेस। अब देखो फर्स्ट उन्होंने बताया था किनेटिक एक्सप्रेशन, वापस एक्सप्रेशन होता है u डॉट v का, पर हम इसको फाइंड करते हैं किस फार्मूले से, डिटर्मिनेंट के फार्मूले से। डिटर्मिनेंट फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं हमारी एनालिटिकल एक्सप्रेशन u डॉट v का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फर्स्ट और में उन्होंने नोट बताया था मुझे कि आप ये नोट पढ़ लें तो आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे पास नोट है द वैल्यू ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, साइक्लिक ऑर्डर के ऊपर, मगर वो इंडिपेंडेंट होती है क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की पोजीशन के, ठीक है। मतलब कि वो डिपेंड और इंडिपेंडेंस के बारे में बता रहे हैं। इसमें बोर्ड में आपसे पूछ सकते हैं कि एमसीक्यूज में के
द वैल्यू ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करती है, या इंडिपेंडेंट ऑफ किसकी वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद कह रहे हैं यू डॉट मल्टीप्लाई वी डॉट डब्ल्यू का वेक्टर हो तो वो किसके इक्वल होगा, यू वी डब्ल्यू, लाइन वाइज चलेगा। अगर वी डब्ल्यू यू का हो तो क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू यू। अगर यू डब्ल्यू यू वी का हो तो डब्ल्यू वी यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस विद इफ द ऑर्डर इज नॉन साइक्लिक। वो कह रहे हैं देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वो डिपेंड किस पे करता है, साइक्लिक ऑर्डर पे। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि उसका ऑर्डर नॉन साइक्लिक है तो वैल्यू जो प्रोडक्ट की है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर उसका ऑर्डर साइक्लिक होगा तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, अगर ऑर्डर नॉन साइक्लिक हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू किस पे डिपेंड होता है, वेक्टर किस पे डिपेंड होते हैं। ये देखो यू डॉट वी और डब्ल्यू का वेक्टर तो बनता ही ऐसे है कि यू डॉट वी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, है ना, ये इसके। तो उन्होंने ये उल्ट लिख दिया, तो ये वो कह रहा है अगर इसका ऑर्डर इसमें आ जाए तो ये क्या कहलाता है, मीनिंगलेस। सिंपल सा उन्होंने बताया, मैं ना कोई लेंथ थी, उसके बाद वो बता रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। वो कह रहे हैं द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। वो कह रहे हैं द ट्रिपल scalar product u multiply by dot w represents the volume of parallelepiped having u vector, v vector and w vector as its कॉम्प्लीफाइड एजेस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होल्ड करता है, वो होल्ड करता है पैरेललोग्राम का जो हैविंग होता है 3। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है u मल्टीप्लाई बाय v डॉट w विच इज इक्वल्स टू u का वेक्टर साथ w का वेक्टर और साथ cos थीटा, ठीक है। ये यहाँ पर सिंपल फार्मूला था वॉल्यूम ऑफ टेट्रा। इसका ये किसका था, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल। हमने पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का, फिर हमने दो चीज पढ़ के हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है उसकी। देन वी स्टार्ट है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखें अगर आप कि उसमें हमें क्या कह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में हमें, ठीक है, u डॉट वी आर पैरेललोग्राम विद टू एडजेसेंट साइड्स की। वो कह रहे हैं u की w v की कितनी साइड्स होती हैं, हैविंग टू साइड्स की दो साइड्स होती हैं। एक वो ये बता रहे हैं हमें, एक वो बता रहे हैं कि डब्ल्यू कोस थीटा को हम क्या कहते हैं, इस डब्ल्यू कोस थीटा को हमारे पास होता है, कहते हैं इसको हम कि ये कोस थीटा हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या पढ़ना है, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम पढ़ना है। वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमारे पास अगर हो तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि 1/3 एंगल ABC और हम क्या लिखते हैं, हाइट। अब देखो अगर मैं 1/2 एंगल ABC, मेरे पास क्या आएगा, 1/2 u डॉट मल्टीप्लाई बाय v वेक्टर साथ हाइट का h, तो मेरे पास आ जाएगा थीटा 6 1/6 u मल्टीप्लाई w का वेक्टर साथ हाइट। अब मैं इसको लिख सकती हूँ कि मेरे पास सिंपल वेक्टर के फॉर्म में हो, तो मैं अगर देखूँ मेरे पास एजेस आ रही है तो 10 हमारे पास वेक्टर बन वॉल्यूम हो जाएगा 10, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/6 को लिख दे u मल्टीप्लाई बाय v का वेक्टर डॉट w विच इज इक्वल्स टू 1/6 u v एंड w। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है वॉल्यूम के लिए, ठीक है।
जहाँ पर बात हो जाएगी ना वॉल्यूम की, तो वहां आपने ये फार्मूला यूज करना। आगे इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं दो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर, वो कह रहे हैं इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर, then the volume of aldehyde formed is 0। वो कह रहे हैं अगर हमारे पास U और W के कोपेरेंट हो जाए तो देन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, मतलब कि U मल्टीप्लाई बाय W डॉट V किसके हो जाएंगे 0 के इक्वल, अगर वो हो जाए कोप्लेनर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये थी। और सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, इफ एनी टू वेक्टर्स ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आर इक्वल, ओके, इफ एनी टू वेक्टर्स of triple scalar product are equal, then its value is 0। ठीक है, जैसे U V एंड W, तो आ जाएगा अगर U V V हो जाए या U W W हो जाए तो वेक्टर क्या हो जाएगा 0। ये दो कंडीशन में 0 होगा, अगर क्या हो जाए कोप्लेनर, और अगर वो दो वेक्टर जो सेम, अगर दो वेक्टर्स क्या हो जाए इक्वल हो जाए, जैसे ये U V V दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे W W इक्वल, तो क्या वेक्टर्स क्या हो जाएंगे 0 के इक्वल। फिर नेक्स्ट हमने इसमें यहाँ पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जांपल्स आ रही हैं। एग्जांपल नंबर 4 आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, लास्ट टॉपिक है हमारा। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। मैंने आपको जब तक के स्टार्टिंग में ही बात समझा दी थी कि हमने वेक्टर्स को कहाँ यूज करना होता है, फिजिक्स में और इंजीनियरिंग के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट हमारे पास हमने यहाँ जहाँ हमने फर्स्ट यूज करना है इसमें, वो हमारे पास होता है वर्क डन। वर्क डन में यूज करते हैं उसको। इफ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई, अगर हमारे पास फोर्स अप्लाई कर रही है बॉडी के ऊपर जो एक्ट कर रही है थीटा के एंगल पे, तो डायरेक्शन हमारे पास मोशन की होगी। देन अ वर्क डन ऑफ एफ इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस दैट द बॉडी मूव्स। तो अगर फिगर देखकर हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला बनता है कंपोनेंट एफ का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। कंपोनेंट होने के पास एफ cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी, जिस इक्वल्स टू एफ डॉट ए बी। तो मेरे पास का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का। क्या वर्क डन बस किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स के, और ए बी मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो जाएगी। ये छोटा सा फॉर्मूला है उसका, ये आपको याद रखना है। कुछ एग्जांपल बताई हुई है, उसको तुमने बताया कि मूवमेंट ऑफ फोर्सेस यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसको एक वर्क डन में यूज करते हैं, एक हम इसको यूज करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स में। ओके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही वो कहीं आता है। ये फॉर्मूला आपने यूज करना होता है, ऐसे करवाया है मैंने आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलिट, जो पीछे पढ़ के आए हम, फॉर विच द गिवन
vectors have 3 edges। वो कह रहे हैं आपने वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, पैरेललीपिपेड का। पीछे पढ़ के है ना, पहले वॉल्यूम पैरेललीपिपेड पीछे पढ़ के पढ़ा के मैं आपको आऊंगा मे बी। उसमें कह रहे हैं फॉर विच द गिवन वेक्टर्स हैव 3 एजेस, जिसके कितने एजेस हैं 3। वो कह रहे हैं सिंपल कि आपने पैरेललीपिपेड का वॉल्यूम फाइंड कर जिसके 3 एजेस हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट हमारे पास u इज इक्वल्स टू 3i प्लस 0j प्लस 2k। v है मेरे पास i प्लस 2j प्लस k। w है मेरे पास 0i माइनस j प्लस 4k। अब जैसे कि हम जानते हैं सॉल्यूशन में कि फॉर्मूला होता है वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललीपिपेड का फॉर्मूला होता है, पीछे पढ़ के आए हैं, u डॉट v मल्टीप्लाई बाय w, यही था ना। मतलब पहले हमने क्या फाइंड करना है, v मल्टीप्लाई बाय w। पहले हमें इनका क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट i j k। i मेरे पास क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, j क्या है यहाँ पे 0 2 माइनस 1, ये है मेरे पास यहाँ पे 2 1 4। आई ले लें पहले, अंदर बच्चा कि ये रो ये कॉलम छोड़ दे, 0 2 माइनस 1 2 1 4। सॉरी, जब आई जे खत्म कर दे तो यहाँ से ले लें आप 3 कॉमन, 3 लिया तो ये कॉलम छोड़ दें, 2 माइनस 1 1/4 माइनस 0 ले लें, ये कॉलम छोड़ दें 1/0 1/4 प्लस के प्लस 2 लिया। अब ये कॉलम छोड़ दें 1 0 माइनस 2 1 0 2 ओवर माइनस 1, तो यह आ जाएगा 3 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0 4 1 0 तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 माइनस 0 इट इज इक्वल्स टू 3 8 प्लस 1 9 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 1 9 से 27 प्लस माइनस 2 27 माइनस 2 इट इज इक्वल्स टू 25 क्यूबिक यूनिट। हमारे पास क्या होगा आंसर। मैंने क्या फाइंड किया, u डॉट v मल्टीप्लाई w, तीनों का मैंने वेक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है, आसान था। इसके आगे 2 पार्ट है वो करवाती हूँ आपको। का पार्ट नंबर 2 देखें। अब आप से कह रहे हैं u मेरे पास क्या है i माइनस 4j माइनस k, v मेरे पास क्या है i माइनस j माइनस 2k, w मेरे पास है 2i माइनस 3j प्लस k। वेक्टर्स आ गए मेरे पास, इनके वेक्टर्स नीचे निशान लगाया करें। ये अगर आप बोर्ड में भूल जाएंगे ना तो आपके क्वेश्चन में गलतियां हो जाएंगी और वो क्वेश्चन पूरा गलत कर देंगे आपका। अब मैंने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, u डॉट v मल्टीप्लाई बाय w, u डॉट v मल्टीप्लाई बाय w इज इक्वल्स टू 1 1 2 4 माइनस 1 माइनस 3, j की जगह ये, अब -1 -2 और 1 ले कॉमन, इधर क्या बचेगा -1 -2 -3 और 1 -4 प्लस हो जाएगा, ये ले लें, ये रो ये कॉलम छोड़ दे 1/2
-2/1 माइनस प्लस माइनस -1, कलम छोड़ दे, 1/2 -1 by -3, 1 1 1 जा -1 माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी 3 2 जा 6 प्लस 4 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 -1 3 1 जा 3 -3 आ जाएगा और ये माइनस ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2 1 -7 प्लस 4 के साथ आ जाएगा 5 -1 -3 प्लस 2 आ जाएगा 1 which is equals to -7 plus 20 plus 1 is equals to 14 which is your answer. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर्स का पार्ट नंबर लास्ट स्टार्ट करते हैं. इसमें है u मेरे पास क्या है i - 2j प्लस 3k, v है मेरे पास 2i - j - k, w है मेरे पास j प्लस k. अब मैं स्टार्ट करना अपना सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ पैरेलल का हमारे पास फॉर्मूला होता है u डॉट v मल्टीप्लाई बाय w. ठीक है, अब फाइंड करेंगे u डॉट v मल्टीप्लाई बाय w का वेक्टर फाइंड करेंगे. पहले सॉरी हम देखा यहाँ पे वेक्टर्स लगाना भूल जाती हूँ, आपने नहीं भूलना. ठीक है, i के पास क्या है 1, नेक्स्ट i पे के पास क्या है 2, नेक्स्ट i के पास क्या है 1, j के पास क्या है -2, यहाँ j के पास क्या है -1. इसके कुछ भी उसमें 1 होता है. ठीक है, ये ना 1 में कंफ्यूज हो रहे हो आप. फिर यहाँ पे j कुछ भी तो 0. अब तो k मेरे पास क्या है 3, यहाँ पे k में क्या है -1, यहाँ पे k 1. सॉरी, यहाँ पे i में 0 है और यहाँ पे 1 है मेरे पास. ठीक है, क्योंकि ये j है तो j मेरे पास है. अब यहाँ ले लें 1 कॉमन, उधर बचेगा -1/1 -1/1, 2 ले लें प्लस ये लो, कॉलम छोड़ दें 2/0 -1/1 -3 प्लस 3 2/0 -1/1 -1 1 1 जा 1 प्लस 1 प्लस 2 2 1 जा 2 -0 प्लस 3 2 1 जा 2 प्लस 0. ये -1 खत्म हो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 जा 4 प्लस 0 6 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 क्यूबिक यूनिट विच इज योर आंसर. आसान क्वेश्चन थे ना. अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2. अब हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 5. इसमें कह रही है विच वेक्टर्स if any are perpendicular or parallel. First one is u is equals to 5i minus j plus k and v is equals to 0i plus j minus 5k and w is equals to minus 15i plus 3j minus 3k. हम जल्दी में करना क्या है, वो कह रहे हैं इसमें कि फाइंड करें कि परपेंडिकुलर है या पैरेलल है. परपेंडिकुलर तब होते हैं जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट पे आंसर 0 आए और पैरेलल तब होते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट पे आंसर 0 आए. समझ रहे हैं, जब डॉट प्रोडक्ट पे आए 0 तो वो परपेंडिकुलर होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट पे आए तो क्या होगा पैरेलल होगा. अब पहले हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं.
पहले करते हैं u डॉट v। u मेरे पास 5 i माइनस j प्लस के, और v मेरे पास 0i प्लस j माइनस 5 के। 5 0 से किया 0, 1 को 1 से क्या तो हो जाएगा -1, और इसको इससे क्या 5, तो ये पास आंसर क्या आ रहा है -6। तो ये इक्वल नहीं है 0 के, 0 नहीं आया ना, तो ये क्या होगा, सो u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर। देन नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पे पैरेलल है कि नहीं, तो u मल्टीप्लाई बाय v करके देखें, i j और k। u मेरे पास क्या है, i में 5 और 0, -1 ओवर 1, 1 ओवर -5। i ले लेंगे तो आ जाएगा -1 ओवर 1, 1 ओवर -5, माइनस j ले लेंगे तो 5/0, 1 ओवर -5, प्लस k ले लेंगे तो 5/0, 5 -1 माइनस j -5 -0 प्लस k 5 -0 सॉरी प्लस 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4i प्लस 25j प्लस 5k विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या शो कर रहा है, सिंस u एंड v आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, हमने uv को सोल्व किया है, अब हमने w के साथ सोल्व करके देखते हैं। अब w मेरे पास ये है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ले लेती हूँ कि w को मैं सोल्व करती हूँ, 15 को मैं से करती हूँ 3 के साथ। इसमें से कॉमन ले लें, w मेरे पास क्या है -15i प्लस 3j माइनस 3k, यही है ना मेरे पास w। तो मैं अगर इसमें से 3 कॉमन ले लूँ -3, तो अंदर क्या बचेगा 5i प्लस माइनस j और प्लस k। तो w मेरे पास क्या आ रहा है कि ये पैरेलल है या नहीं है, तो w मेरे पास आ रहा है -3 और साथ ही वैल्यू क्या बन रही है u की, तो ये क्या है, इट इज पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट मैंने देखना है कि वो v डॉट w फाइंड करती हूँ मैं, तो 0i प्लस j माइनस 5k को मल्टीप्लाई करूंगी -15i प्लस 3j माइनस 3k, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3 1 जा 3 और फिर 5 15 विच इज इक्वल्स टू 18। तो ये तो ये आएगा, ये पैरेलल नहीं है। u और w क्या है, पैरेलल, u और w, बट v और w क्या है, नॉट पैरेलल। ठीक है, आसान सा था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है इसका, वो करते हैं। वो थोड़ा पाई वाला है, थोड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट लगेगा आपको, इसलिए मैं खुद करवा रही हूँ। आप स्टार्ट करें पार्ट नंबर 2। का पार्ट नंबर 2, इसमें मेरे पास कह रहे हैं कि u मेरे पास है i प्लस 2j माइनस k, v मेरे पास है -i प्लस j प्लस k, और w मेरे पास है -5/2i माइनस 5j और प्लस 5/2k। ठीक है, सॉल्यूशन पहले मैंने क्या करना है, u डॉट v करूंगी। u मेरे पास है i प्लस 2j माइनस k, और v है मेरे पास -i प्लस j प्लस k, तो डॉट v में लगा ली। 1 को 1 से क्या 1 आ गया, -1, और 2 1 जा 2 और ये 1 1 जा 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर ये शो कर रहा है कि देयरफॉर इट शोज दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या चेक करना है कि w है कि नहीं। w मेरे पास क्या है, -5/2i माइनस 5j प्लस 5/2k, यही है ना मेरे पास। अब मैं इसमें एक ऐड करती हूँ, क्या मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, आ जाएगा -5i माइनस 2πj प्लस 5k। मैं इसको वैसे डिवाइड किया, ऊपर से 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो इसको 1/2 को बाहर ले लें आप, तो अंदर आ जाएगा -5i
माइनस 2 पाई जे प्लस पाई के। इसको मैंने कैसे लिख लिया है कि मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ऊपर ऐसे वैल्यू आ गई है। अब मेरे पास ऐसे कर सकती हूँ कि माइनस पाई बाय 2 बाय ले लें, अंदर यू की वैल्यू बन जाएगी आई माइनस 2 जे प्लस के, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये मुझे क्या शो कर रहा है, इट शोज यू एंड डब्ल्यू आर पैरेलल। अब मैंने वी और डब्ल्यू का चेक करना है, वी डॉट डब्ल्यू। वी मेरे पास क्या है, दिस माइनस आई प्लस जे प्लस के, और डब्ल्यू मेरे पास क्या है, माइनस पाई बाय 2 आई माइनस पाई जे प्लस पाई बाय 2 के। तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करूंगी, साथ आ जाएगा 1 को इससे क्या, माइनस पाई प्लस पाई बाय 2। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस पाई पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये शो कर रहा है वी और डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले सिंपल मैंने क्या किया, u और v का मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला है जो मेरे पास 0 के इक्वल आ गया। तो मतलब ये नल वेक्टर आ गया। नल वेक्टर का मतलब है कि ये जो u और जो v है वो क्या परपेंडिकुलर है। उसके बाद मैंने w देखा, w मेरे पास, w में से मैंने कॉमन ले लिया है 2, ऊपर बचा माइनस पाई आई, फिर 2 से 2 1 जा 2 तो माइनस 2 हो गया, ये ऊपर हो गया तो पाई के आ गया। अभी मैंने 1/2 बाई ले लिया माइनस पाई, अब मैंने फिर पाई बाई लिया तो यहाँ पे बचेगा पहले आई माइनस 2 जे और माइनस के, ठीक है, ये फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये फंक्शन किसका इक्वल है, यू के इक्वल, मैंने यू ले लिया। तो ये शो कर रहा है कि यू और डब्ल्यू क्या है, यू और डब्ल्यू के आपस में पैरेलल है। फिर मैंने चेक किया नेक्स्ट कि वी और डब्ल्यू का चेक करती हूँ। वी को मैं मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट लिया डब्ल्यू से, तो 1 से 1 लिया माइनस पाई हो गया, 1 को इससे किया पाई से पाई हो गया, और 1 को मैंने किया प्लस पाई बाई से पाई बाई 2 हो गया। ये पाई पाई आपस में कट गए, ठीक है, ये आपस में कट गए, पाई पाई आपस में कट, तो आंसर मेरे पास आ गया 0 के इक्वल। तो ये शो कर रहा है कि परपेंडिकुलर डी है। मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 था उसमें कुछ भी शो नहीं हुआ कि परपेंडिकुलर पैरेलल कुछ नहीं थे, बट पार्ट नंबर 2 में मैंने डिफाइन किया कि परपेंडिकुलर है। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है हमने। बहुत आसान सा ये कह रहे हैं, प्रूव करें, प्रूव दैट a multiplied by b, a multi b plus c plus b multiplied by c plus a plus c multiplied by a plus b is equals to 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर बोर्ड 2005 में आया हुआ है, गुजरात बोर्ड लोअर बोर्ड में आया हुआ है ये 2005 में, और गुजरात बोर्ड में ये आया हुआ है 2015 में। मतलब फ्रेशली आया। गुजरात बोर्ड का आया हुआ तो हमें पता है हमें आने ही आने, और लाहौर बोर्ड का तो वैसे ही आते हैं। तो ये 2 बोर्ड्स के जहाँ पे क्वेश्चन में 2 बोर्ड के आ जाए ना, मतलब कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप रट लें। बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किसके इक्वल, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी प्लस b मल्टीप्लाई बाय c प्लस a प्लस c मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, ठीक है। अब देखो ना, मल्टीप्लाई करो, a को मल्टीप्लाई करो इससे, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, देन प्लस b मल्टीप्लाई बाय c प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस c मल्टीप्लाई बाय a प्लस c मल्टीप्लाई बाय b, ऐसे। नेक्स्ट a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c प्लस b मल्टीप्लाई बाय c माइनस a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। मैंने रेसिप्रोकल ले लिया है, तो ये a मल्टीप्लाई बाय b इससे कट गया, m इससे कट गया, और ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0 के। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड।
कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अपना। तो कह रहे हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस 0 के इक्वल है देन प्रूव दैट a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई बाय a। वो कह रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ रहा है तो प्रूव करें कि a मल्टीप्लाई बी बी मल्टीप्लाई सी के इक्वल है और b मल्टीप्लाई से c मल्टीप्लाई सी के इक्वल है। ये गुजरात बोर्ड 2005 में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, क्या है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये गिवन दिया गया हमें। ठीक है, a यहाँ ही रखें, ये प्लस बी है जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस सी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, a यहाँ ही रखें, माइनस ले लें कॉमन, ये b प्लस सी हो जाएगा। अब ले लें टेकिंग, ले लें आप क्रॉस प्रोडक्ट b की। ठीक है, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू माइनस b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय b। a मल्टीप्लाई बाय b ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस b मल्टीप्लाई बाय b माइनस फिर c मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। देन a मल्टीप्लाई बाय b ऐसे, ये माइनस b, ये b और ये भी खत्म हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस c मल्टीप्लाई बाय b, क्योंकि ये आपस में खत्म हो गए, कि माइनस c प्लस मल्टीप्लाई b बचा। तो ये पास आ गया a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू माइनस, खत्म कर दें, अब आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय c। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अगेन करें इसको, अगेन देखें इसको। हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल। हमने प्रूव कर दिया कि a मल्टीप्लाई b किसके इक्वल, b मल्टीप्लाई सी, हमने c मल्टीप्लाई a करना है। तो मैं क्या लूंगी यहाँ पे, b लूंगी, पहले b लेना है मैंने। तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ जाके और ये c भी यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो b यहाँ ही रखे, माइनस लेने कॉमन, अंदर का बचेगा a माइनस माइनस प्लस c। अब मैं डॉट प्रोडक्ट कौन सी लूंगी, c, टेकिंग c, b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू माइनस a प्लस c मल्टीप्लाई बाय c। ओपन करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू माइनस a मल्टीप्लाई बाय c माइनस c मल्टीप्लाई बाय c। तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have a multiplied by b is equals to b multiplied by c which is equals to c multiplied by a। तो ये हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। आसान था ना। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, अपना लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है अपना। इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बी इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ये हम पीछे करके आए ना, वो पॉजिटिव में था और ये नेगेटिव में आ गया, तो आपको समझाया भी था कि नेगेटिव में आए तो ऐसे करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रूव है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है, अभी 2021 के बोर्ड में आया ये। ठीक है,
लाहौर बोर्ड में 2021 के बोर्ड में आएंगे, 2021 के बोर्ड में आएंगे। अब देखें सोल्यूशन, लेट करें आप, आपके पास एक ए है वेक्टर और एक बी का वेक्टर है, बी एनी टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल्स अल्फा बीटा विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेट कर आपके पास एक एंगल है, बना के दिखाती हूँ मैं आपको। एक एंगल है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास जो एक बना रहा है अल्फा फ्रॉम दिस पॉइंट, एक बना रहा है गैमा फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ से जो यहाँ पे जा रहा है उसको मैं दे रही हूँ नाम अल्फा का, यहाँ से जो यहाँ पे जा उसको मैं दे रही हूँ नाम बीटा का। तो ये लाइन मेरे पास होगी ए वेक्टर और ये लाइन मेरे पास कौन सी होगी, बी वेक्टर। और ये जो यहाँ से यहाँ पे लाइन कट रही है उसे कहेंगे अल्फा माइनस बीटा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, सिंपल था। अब देखें आप कि मेरे पास ए वेक्टर मेरे पास क्या है, कोस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे प्लस 0 के। ठीक है, बी वेक्टर क्या है मेरे पास, कोस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे प्लस 0 के। इसका ले लें इनवर्स आई जे के। आई मेरे पास क्या है, कोस बीटा देन कोस अल्फा साइन बीटा देन साइन अल्फा एंड 0 एंड 0। क्या अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास आएगा, आई ले लूं अगर मैं, अगर मैं आई लूं तो मेरे पास क्या, ये रो को हम छोड़ देनी है, तो आएगा साइन बीटा साइन अल्फा 0/0 माइनस जे, तो ये रो को हम छोड़ देंगे, कोस बीटा कोस अल्फा 0/0 प्लस के कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा। ये दोनों क्या हो गई हैं, 0i माइनस 0j प्लस के। क्या हो गया मेरे पास, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो b मल्टीप्लाई ए मेरे पास क्या आया है, के साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, b का मैग्नीट्यूड अलग से, a का मैग्नीट्यूड अलग से। साइन अल्फा माइनस बीटा n की पावर, ये फॉर्मूला इसको बताया था ना, इज इक्वल्स टू के साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फा माइनस बीटा दिस इक्वल्स टू के साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो b का वेक्टर अगर मैं लूं तो मेरे पास आएगा 1 के इक्वल, a का मेरे पास क्या होता है 1 के इक्वल। तो मेरे पास प्रूव कर दिया हमने कि साइन अल्फा कॉस बीटा कोस अल्फा कैसे के कैंसिल साइन बीटा के इक्वल। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं इफ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू 0 एंड a डॉट b इज इक्वल्स टू 0, what is the
conclusion can be drawn about A और B। वो कह रहे हैं अगर ए का हम मल्टीप्लीकेशन ले तो ए मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, ए डॉट लें तो 0 आ रहा है, परपेंडिकुलर पैरेलल आ रहा है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी के, ए और बी के बारे में क्या कंक्लूजन बनते हैं, कैसे इनकी 0 0 आ रही है आंसर। ठीक है, ये गुजरात बोर्ड 2007 में आया हुआ है, 2004 में आया हुआ है, लाहौर बोर्ड 2009 में आया हुआ है, सप्ली पेपर्स में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए किसी बोर्ड में आ ही जाता है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि इफ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू 0, अगर ए मल्टीप्लाई बी 0 0 हो रहा है तो क्या कंक्लूजन बन रही है मेरे पास, ए जो और बी है वो क्या है, आर पैरेलल है या वो पैरेलल होंगे इधर, या फिर इधर ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। और इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 तो कंक्लूजन क्या बन रही है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर होंगे दोनों, या फिर इधर ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। ठीक है, सिंपल वो कहेंगे ए मल्टीप्लाई बी 0 हो तो यहाँ तो ए और बी परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे, या ए 0 होगा या बी 0 होगा। तो ए डॉट बी 0 हो रहा है तो फिर मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, या ए 0 होगा या बी 0 होगा। सो दिस इज नॉट सो, दिस इज नॉट पॉसिबल दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल and perpendicular at same time. So either a is equals to 0 or b is equals to 0. ये पॉसिबल नहीं होता कि ए बी और बी दोनों एक टाइम पे पैरेलल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ए 0 होगा उस टाइम या बी 0 होगा, तो ए और बी क्या होंगे, ए एंड बी को हम क्या कहेंगे, आर नल वेक्टर्स। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 7.5 यहाँ पे होती है कंप्लीट, 7.4 यहाँ पे होती है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज। अब हमें स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे हैं अ पार्टिकल displaced from the point A, which is 5, -5 and 7, to the point B, which is 6, 2 and -2, under action of constant forces defined by 10i minus j plus 11k and 4i plus 5j plus 9k and minus 2i plus j minus 9k can show that the total work done by forces is 102 यूनिट। ये लेंथी क्वेश्चन तरह से आते नहीं है, बट आप कर लीजिएगा, बोर्ड में कुछ पता नहीं होता। वो कह रहे हैं अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पार्टिकल हुआ है मतलब कि डिस्प्लेस्ड हुआ है, सामने जाहिर हुआ है किसमें, एक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट।
फोर्सेस में, डिफाइंड बाय कांस्टेंट फोर्सेस। कौन से फोर्स के बारे में उन्होंने क्या बताया कि फोर्स ये है और ये है और ये है। कह शो दैट टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस, तो कह शो कि टोटल वर्क डन कितना है, इतना है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, ए बी, ए और बी मतलब के ओ बी माइनस ओ ए। 6 माइनस 5 आई प्लस 2 माइनस माइनस प्लस जे प्लस -2 प्लस 7 के। 6 माइनस 5 हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 7 जे, ये हो जाएगा 5 के। आगे मेरे पास डिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने फोर्स F मेरे पास क्या है, F1 मेरे पास क्या है 10 आई क्या है मेरे पास 10 आई माइनस जे प्लस 11 के। F2 मेरे पास क्या है 4 आई प्लस 5 जे प्लस 9 के। और F3 मेरे पास क्या, उन्होंने कहा था पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, जिसके एक्शन किसके कांस्टेंट फोर्सेस का। वो कहना डिफाइंड बाय, हमारे पास 3 फोर्सेस है, एक F1 एक F2 एक F3 फोर्सेस है कांस्टेंट। वो कहना शो करेंगे कि उनका टोटल जो वर्क डन है ना कितना, आई 102 यूनिट। मैंने पहले लिया ए बी मेरे पास कितना है, मैंने पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला मेरे पास डिस्टेंस, मेरे पास डब्ल्यू मेरे पास ये फार्मूला है, एफ चाहिए और फिर मुझे डी चाहिए, ठीक है। एफ मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास डी है। पहले डी फाइंड करते हैं। डी का फाइंड करें ए बी से, ए मेरे पास क्या है ये, बी मेरे पास क्या है ये। मैंने ओ बी माइनस ओ ए फाइंड किया। 6 माइनस 5 आई, 2 माइनस माइनस प्लस 5 जे, -2 माइनस माइनस प्लस 7 के। 6 माइनस 5 1, तो 1 आई, 2 प्लस 7 5 जे और -2 प्लस 7 5 के। अब मेरे पास F1 क्या है ये 10 आई माइनस जे प्लस 11 के, ठीक है। F2 मेरे पास क्या है 4 आई प्लस 5 जे प्लस 9 के, ठीक है। और मेरे पास F3 मेरे पास क्या है -2 आई प्लस जे माइनस 9 के। अब मैंने डिस्टेंस फाइंड हो गया, मैंने F फाइंड करना है, इनके टोटल फोर्स फाइंड करना है। तो आपस में क्या कर दूंगी प्लस, ये सबको मैं ऐसे प्लस में लिखा। अब ये 10 आई, ये 4 आई और ये -2, 10 प्लस 4 14, 14 -2 12। देन ये आई, ये जे और ये 5 और ये 6 माइनस 1 5। देन 11, ये जे, ये के और ये प्लस ना उसमें कट गया, बचा के 11 के। अब मैंने वैल्यूज पुट किया, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 12 आई प्लस 5 जे प्लस 11 के, जो मैंने फाइंड किया था। डी की जगह मैंने पुट कर दिया आई प्लस 7 जे प्लस 5 के। 12 1 12, 5 7 35, 11 5 55। 12 प्लस 35 प्लस 55 को प्लस करें 102 आंसर आएगा। देखिए करके दिखाते हुए 12 प्लस 35 प्लस 55 विच इज इक्वल्स टू 102, ठीक है। 102 आपका आंसर आ गया। अब हमें स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वो कह रहे हैं अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स acting parallel to 2i minus 2j plus k displaces the point of application from 1 2 3 2 5 3 7। फाइंड द वर्क डन। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड वर्क डन, ठीक है। सेम वही है कि वर्क डन फाइंड करना है आपने। अब पहले देखें लाइट कर आपके पास यू क्या है, क्या दिया गया आपको यू, दिस वन क्या एक्टिंग पैरेलल कहाँ पे कर रहा है, फोर्स का यूनिट्स क्या है 2i माइनस 2j प्लस के, ये दिया गया है ना। उसके बाद आपने u का पहले क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 2 4, 2 2 4 और 1 1 1, 4 5 8 और 9।
ठीक है, 9 का अंडर रूट क्या आ गया, मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ गया 3 के इक्वल। अब हम वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, n का n डैश होता है u ओवर u का मैग्नीट्यूड, u मेरे पास क्या है 2i माइनस 2j प्लस k का मैग्नीट्यूड क्या है 3। अब हेंस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, 6 यूनिट की फाइंड करनी थी ना हमने, इस अब आप फोर्स कर दो इसको, मैग्नीट्यूड को 6 के n से डिवाइड कर दो, तो ये पास क्या हो जाएगा 6, अंदर रख दो, ये n की जगह पुट कर दो, ये जो फाइंड किया हमने 2i माइनस 2j प्लस k ओवर 2, क्या होगा ये, सॉरी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, फिर मल्टीप्लाई कर 2 जा 4i और 2k, फोर्स आ गई मेरे पास। अब लेट कर लें कि ए आपके पास गिवन है ये 1 2 3 और बी आपके पास गिवन है 5 3 7, फोर्स फाइंड होगी हमारी। अब हमें डी फाइंड करना है, इससे फाइंड करेंगे, डी कैसे फाइंड करेंगे, इससे डिस्टेंस से फाइंड करेंगे ए बी, मतलब ओ बी माइनस ओ ए से, ओ बी मतलब 5 माइनस 1 आई प्लस 3 माइनस 2 जे प्लस 7 माइनस 3 के, 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4i माइनस ये 4j और ये आ जाएगा 4i जे प्लस जे और ये आ जाएगा 7 माइनस 3 4k। अब मेरे पास डी भी आ गया, वर्क डन पुट करेंगे, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, एफ मेरे पास क्या है ये 4i माइनस 4j माइनस 2k और डी मेरे पास क्या है 4i प्लस j माइनस 4k, 4 4 16 और 4 आ जाएगा माइनस 4 और 2 4 8 माइनस माइनस प्लस 8, 16 माइनस 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 20, तो ये आपका वर्क डन का आंसर, वर्क डन मेरे पास क्या आई है 20 के इक्वल, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आसान था ना। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 9 10 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। अब हमने स्टार्ट करनी है अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें वो कह रहे हैं आप फोर्स F क्या है 3i प्लस 2j माइनस 4k इज अप्लाइड at point 1 minus 1 over 2. Find moment of force about point 2 minus 1 over 3. ठीक है, वो कह रहा है फोर्स, अब फोर्स एफ मेरे पास ये है, वो अप्लाई करो मैं पॉइंट पे। ठीक है, फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट, वो कह रहा है फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करनी है आपने। ठीक है, एफ मेरे पास क्या गिवन है 3i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, अब हमने मेरे पास लेट कर ले कि मुझे ए कितना दिया गया है 1 माइनस 1 और 2 और बी मुझे क्या दिया गया है 2 माइनस 1 और 3। अब मैंने फाइंड करना है आर, तो आर के लिए फाइंड करूंगी ए बी ओ बी माइनस ओ ए, 2 माइनस 1 आई प्लस माइनस 1 जे प्लस 3 माइनस 2 के 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस आई प्लस 0j माइनस के, आर मेरे पास आ गया। अब मेरे पास रिक्वायर्ड मूवमेंट क्या होता है, आर को मैंने मल्टीप्लाई किससे करना होता है एफ से,
आई जे एंड के। आर को एफ से, आर मेरे पास ये है -1 और यहाँ पे फोर्स क्या है 3, देन 0 और देन जे के पास क्या है 2, देन -1, देन जे के पास क्या है -4। आई लो कॉमन, यहाँ से जब आई लिया तो रो कॉलम छोड़ दी, यहाँ बचा 0/2 -1/-4। अब माइनस जे ले लो कॉमन, जे लिया तो ये रो ये कॉलम छोड़ दी, -1/3 -1/-4। अब प्लस प्लस के ले लो कॉमन, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दी, -1/3 और 0/2। आई 4 0 0 माइनस प्लस 2 1 2 माइनस जे 4 प्लस 3 1 3 प्लस के 2 1 2 और प्लस 0 तो जगह 2y 4 7 माइनस 7j और 7 -2 के। हमने क्या फाइंड कर लिया, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है 2i -7j -2 के। ये आपका क्या है आंसर। फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है, ये होता है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ आर्म का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब फोर्स F कितनी है 4i -3k passes through पॉइंट ए, मेरे पास क्या है 2 -2 और 5। ठीक है, फाइंड द मूवमेंट ऑफ F अबाउट पॉइंट B 1 -3/1। ये लाहौर बोर्ड 2009 में आया, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, शुरू स्टार्ट करते हैं इसका। मेरे पास फोर्स क्या दी गई है 4i -3k। ठीक है, हमने आर पहले फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, मूवमेंट, तो सिंपल आर पहले फाइंड करेंगे। तो आर के लिए मुझे पहले करना होगा बी ए को, ओ ए माइनस ओ बी, 2 -1 आई प्लस -2 प्लस 3 जे प्लस 5 -1 के। 2 -1 1 इक्वल टू आई प्लस -2 प्लस 3 जे 5 -1 4 तो प्लस 4 के। आई मेरे पास आ गया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड मूवमेंट क्या होता है आर मल्टीप्लाई बाय एफ। आई जे के, और पहले हमारे पास 1 है और यहाँ पे फोर्स क्या है F4। यहाँ पे क्या है 1j और यहाँ पे क्या है मेरे पास j कुछ भी नहीं 0, k मेरे पास 4, यहाँ के क्या है -3। आई लो पहले, तो आई की रो कॉलम छोड़ दी, 1/0 बचा और 4/-3। देन जे ले, ये जे कॉलम छोड़ दी 1/4 और 4/-3 प्लस के ले लो, ये छोड़ दो 1/4 1/0 -3 -0 -j 3 1 3 4 4 16 -16 प्लस के 0 -4। यह आ जाएगा मेरे पास i -3i प्लस 19j -4 के। तो मेरे पास क्या आ गया मोमेंटम r मल्टीप्लाई f। मोमेंटम मैंने क्या फाइंड किया है -3i प्लस 19j -4 के। इट इज योर आंसर।
ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 13 है वो बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल इस तरह करना है आपने, इसका कोई डिफरेंट नहीं है। मैं पार्ट नंबर 14 करवाती हूँ आपको। पार्ट नंबर 13 आप खुद करेंगे, बहुत आसान है। ऐसे 11 कर वैसे 12 कर वैसे पार्ट नंबर 13 भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो कह रहे हैं फाइंड मूवमेंट, से मूवमेंट ही फाइंड करना, बस वैल्यूज डिफरेंट है। फाइंड मूवमेंट अबाउट ए, मेरे पास क्या है 1 1 1 ऑफ ईच ऑफ concurrent forces I minus 2j और 3 नेक्स्ट है मेरे पास 3i प्लस 2j माइनस k, देन है 5j प्लस 2k, वेयर p 2 0 1 है मेरे पास, is there point of concurrency, point of concurrency। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं फाइंड मूवमेंट। हमने मूवमेंट फाइंड करना तो फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई एफ, मतलब पहले आर चाहिए फिर एफ चाहिए। पहले हम आर फाइंड करते हैं, वो हमें कैसे मिलेगा ए और पी से, तो ओ पी माइनस ओ ए, ओ पी माइनस ओ ए, ओ पी मेरे पास क्या ये है और ओ ए मेरे पास क्या है ये वाली वैल्यू। देखें 2 माइनस ये पी, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 आई प्लस 0 माइनस 1 जे प्लस 1 माइनस 1 के, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा आई माइनस जे प्लस 0 के। आर मेरे पास मैंने एफ फाइंड करना है। तीनों फोर्स को मैं क्या करूंगी ऐड। फर्स्ट मेरे पास क्या आई माइनस 2j प्लस 3i प्लस 2j प्लस माइनस के, उसके बाद प्लस 5j प्लस 2k, ये आई है और ये है और ये है, तीनों प्लस में है, फिर 9 9 आ जाएगा। क्या मेरे पास आ जाएगा 9, 4i प्लस 5j प्लस के। अब मैंने क्या फाइंड किया मूवमेंट ऑफ आर्म, is equals to r multiplied by f i j and k। i मेरे पास क्या है यहाँ पे r, मैंने ये फाइंड किया 1 और ये 4, j मेरे पास क्या माइनस 1 और 5, k मेरे पास क्या 0 और 1। ये i रखे हैं, i के पास ये कुछ हम छोड़ दें माइनस 1 ओवर बाय 5, देन 0 बाय 1 माइनस j, j के पास ये रहो, ये कॉलम छोड़ दें 1 बाय 4 0 बाय 1 प्लस के, ये कॉलम छोड़ दें 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5, माइनस 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 0, माइनस j 1 1 सा 1 माइनस 4 0 प्लस के 5 1 सा 5 प्लस 4 1 सा 4, ये माइनस आई, ये माइनस j 1 सा j 5 और ये 9 हो जाएगा प्लस 9 के। मेरे पास r मल्टीप्लाई f का आंसर क्या आया माइनस आई माइनस j प्लस 9 के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। उसमें वो सिंपल कह रहे हैं कि पॉइंट एफ है मेरे पास जो दिया गया फोर्स,
क्यू ने एक पॉइंट पी बताया आपको और फाइंड करना क्या, मोमेंट फाइंड करना है पी क्यू से। आपने पहले सिंपल में क्या फाइंड करना है, पी और क्यू। फोर्स गिवन है आपके पास, ठीक है, गिवन है पी है आपके पास और क्यू है, तो हमें पी क्यू फाइंड करना है पहले, सॉरी पहले आपने क्यू और पी फाइंड करना है, ओ पी माइनस ओ क्यू। ये फाइंड वैल्यूज पुट आपके पास आ जाएगा एफ और आपके पास आ जाएगा आर। फिर आपने सिंपल मोमेंट का फॉर्मूला तो आगे बिल्कुल इस तरह करना है आपने, फर्दर आपका हो जाएगा सोल्व। मैं एक्सरसाइज 7.5 यहाँ पे होती है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।